नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं आपके लिए। भारतीय हिंदू पौराणिक और वैदिक साहित्य में हमारे ऋषि मुनियों द्वारा डिजाइन किया गया विमान शास्त्र, जिसमें विभिन्न प्रकार की विमान टेक्नोलॉजियों के बारे में बताया गया है। आजकल के साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी को काम में लेकर बहुत अच्छे उपकरण बना रहे हैं। तो आखिर क्या था हमारा विमान शास्त्र? तो आइए हम जानते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। भारतीय हिंदू पौराणिक और वैदिक साहित्य में ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं जिनमें ऋषि मुनि तथा देव पुरुष सशरीर अथवा किसी यांत्रिक उपकरण के माध्यम से उड़कर अपनी यात्रा पूरी करते थे। उनके पास कुछ इस प्रकार के उपकरण थे जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही तीव्र गति से गमन करते थे। विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनि द्वारा किया गया है। स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 23 में उल्लेख मिलता है कि ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना की थी, जिसके द्वारा कहीं भी आया जाया जा सकता था। विमान की रचना और विमान की सुविधा का वर्णन भी मिलता है जो बहुत ही दिलचस्प है। रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है, जिसमें बैठकर रावण सीता जी को हल ले गया था। हनुमान भी सीता की खोज में समुद्र पार लंका में उड़ पहुंचे थे। राम रावण युद्ध के बाद श्री राम ने सीता, लक्ष्मण तथा अन्य लोगों के साथ सुदूर दक्षिण में स्थित लंका से कई हजार किलोमीटर दूर उत्तर भारत में अयोध्या तक की दूरी हवाई मार्ग से विमान द्वारा करी थी। पुष्पक विमान रावण ने अपने भाई कुबेर से बलपूर्वक हासिल कर लिया था। रामायण में मेघनाथ द्वारा उड़ने वाले रथ का प्रयोग करने का भी एक उल्लेख मिलता है। ऋषि भारद्वाज द्वारा वैमानिक शास्त्र बताया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र, जिसमें एक उड़ने वाले यंत्र, कई प्रकार के विमानों के प्रकारों का वर्णन किया है तथा हवाई युद्ध के माध्यम से कई नियम बताए हैं कि कैसे हवाई युद्ध करना चाहिए इन विमानों के माध्यम से, और कैसे एक परफेक्ट टेक्नोलॉजी उन्होंने बताई है। वैमानिक शास्त्र में भारद्वाज मुनि ने विमान की परिभाषा दी है। विमान का चालक, जिसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। विमान का चालक, जिसे रहस्य अधिकारी कहा गया है। आकाश मार्ग, वैज्ञानिक के कपड़े, विमान के पुर्जे, ऊर्जा यंत्र तथा उन्हें बनाने हेतु विभिन्न धातुओं का वर्णन किया गया है। वह आधुनिक युग में विमान निर्माण प्रक्रिया में काफी मिलता जुलता है। इससे यह साबित होता है कि जो विमान की टेक्नोलॉजी ली गई है वो ग्रंथों में से ली गई है। भारद्वाज मुनि ने उनसे पूर्व के विमान शास्त्री आचार्य और उनके ग्रंथों के बारे में भी लिखा है, जो कुछ इस प्रकार से हैं। नारायण द्वारा रचित विमान चंद्रिका में विमानों का वर्णन है। शौनक द्वारा रचित व्योमयान तंत्र में भी विमानों का वर्णन है। गर्ग द्वारा रचित यंत्र कल्प में भी विमानों का वर्णन है। वायस्पति द्वारा रचित यान बिंदु में विमानों का वर्णन है। चाकरणी द्वारा रचित खेटयान प्रदीपिका में विमानों का वर्णन है। और गुंडीनाथ द्वारा रचित व्योमनार्थ प्रकाश में भी विमानों का वर्णन है। अब हम आपको कुछ ऐसे पौराणिक विमानों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत थे, जिसमें पहला था गोधा। गोधा एक ऐसा विमान था जो अदृश्य हो सकता था, जो गायब हो जाता था। इसके जरिए दुश्मन को पता चले बिना ही उसके क्षेत्र में जाया जा सकता था। जिस प्रकार से आज विमान बने जा रहे हैं जो दुश्मन के रडार से छुपाने की टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं। आजकल हमारे वैज्ञानिक यह सोचते हैं कि कैसे हम ऐसी मिसाइल या ऐसा विमान बनाएं जो दुश्मन के क्षेत्र में घुसपैठ करे और दुश्मन को पता भी ना चले। तो ऐसा ही हमारे पुराण में यह विमान था गोधा। है ना कितना अद्भुत बात। दूसरा विमान है परोक्ष। दुश्मन के विमान को यह पंगु कर सकता था। इसकी कल्पना एक मुख्य युद्धक विमान के रूप में की जा सकती थी। इसे प्रलय नामक शस्त्र भी कहा जाता था, जो एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा का शस्त्र था,
जैसे आजकल की मिसाइलें हैं, उसी प्रकार से प्रलय नामक आप इसको मिसाइल मान सकते हैं जो विद्युत की ऊर्जा का उपयोग करता था। इसका नाम परोक्ष था। इसी मिसाइल के द्वारा विमान चालक भयंकर तबाही मचा सकता था। ये परोक्ष आजकल की भाषा में बोला जाए तो एक बॉम्बर था, वो भी बहुत ही विनाशकारी बॉम्बर। इसके बाद विमान आता है जलद रूप। यह एक ऐसा विमान था जो देखने में बादल की भांति दिखता था। कितना ही अद्भुत विमान होगा। सोचिए, बादल के जैसा विमान आकाश में दिखे तो कैसे पता लगा पाएंगे कि ये बादल है या विमान है। बहुत ही अद्भुत टेक्नोलॉजी थी हमारे ऋषि मुनि। अब हम आपको इसके अन्य ऐतिहासिक साक्ष्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। 1898 में मिस्र के सक्कारा में एक मकबरे से 6 इंच लंबा लकड़ी का बना ग्लाइडर जैसा दिखने वाला एक मॉडल मिला, जो संभवतः 200 ईसा पूर्व में बना था। कई सालों बाद मिस्र के एक वैमानिकी विशेषज्ञ डॉक्टर खलील मसीहा ने इसका अध्ययन कर बताया कि इसकी बनावट पूरी तरह आजकल के विमानों की तरह है। यहाँ तक कि इसकी टेल भी उतने ही कोण पर बनी है जिस पर वर्तमान ग्लाइडर बहुत कम ऊर्जा में उड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक मिस्र के किसी भी मकबरे या पिरामिड के किसी विमान के कोई अवशेष या ढांचा नहीं मिला है। इसी तरह सदियों तक पेरू के धुंध भरे पहाड़ों में छिपी इंका सभ्यता की रेखाओं तथा आकृतियां आज भी अंतरिक्ष से देखी जा सकती है। इसी प्रकार से एक और ग्रंथ है संस्कृत पद, उसमें रचित एक ग्रंथ है जिसमें विमानों के बारे में जानकारी दी गई थी। इस ग्रंथ में बताया गया है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित विमान रॉकेट के समान उड़ने वाले प्रगत वायु गतिकीय यान थे। इस पुस्तक के अस्तित्व की घोषणा 1962 में की गई थी। और एक रोचक बात, 500 प्रकार के विमानों का उल्लेख हमको मिलता है। विज्ञान शास्त्र ग्रंथ के 8 अध्यायों में विमान बनाने के विषय में बताया गया है। इसमें 100 खंड हैं। सभी में विमान बनाने की तकनीक को बताया गया है। इसमें महर्षि भारद्वाज ने 500 प्रकार के विमान बनाने के विधि का उल्लेख किया है, यानी 500 सिद्धांत से विमान बनाया जा सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह 500 प्रकार के विमान 32 तरीके से बनाए जा सकते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ में विमान की परिभाषा दी है कि पक्षियों के समान वेग होने के कारण ही इसे विमान कहते हैं। विमान शास्त्र में 8 तरह से चलने वाले विमानों का उल्लेख बताया गया है। बिजली से चलने वाला विमान, भूतवाह अग्नि से चलने वाला, जल से और वायु से चलने वाला विमान, गैस से चलने वाला विमान, तेल से या पारे से चलने वाला विमान, सूर्य की किरणों से चलने वाला विमान, चुंबक से चलने वाला विमान, चंद्रकांत, सूर्यकांत, मणियों से चलने वाला विमान, केवल वायु से चलने वाला विमान। ऐसे विभिन्न प्रकार के विमानों का वर्णन किया गया है। विमान की 26 तरीके से रचना की गई है। इस टेक्नोलॉजी पर